छोटे सवाल होते हैं लेकिन बच्चे गलती करके आ जाते हैं। क्या करें क्वेश्चन कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है। अब इसमें जो है कि 3 अंकों की छोटी संख्या पूछा, तो 3 अंकों की जो छोटी संख्या होती है वो बेटा होती है आपकी 1000। कौन सा आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका जो है कि सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह 5 की घात में 0 का मान क्या होगा, यानी 5 की घात के ऊपर 0 लिखा होगा तो इसका मान क्या होगा। देखिए बेटा, यहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछता है, यहाँ पे कोई भी अंक आपसे बदल के पूछ सकता है। जैसे यहाँ पे उन्होंने पूछा 5 की घात 0 का मान क्या होगा, तो इसका मान क्या होगा, 1 होगा। देखिए, जो आपका कोई भी संख्या हो, वहां पे अगर घात का 0 है तो उसका मान हमेशा क्या होगा, 1 होगा। यहाँ पे 5 ना होकर के यहाँ पे मान लिया पूछ लेता 10 की घात 0, इसका भी मान 1 होगा। अगर यहाँ पे पूछ लेता 1 की घात 0 तो इसका मान भी होता 1। अगर पूछ लेता x की घात 0 का मान कितना, उसका मान भी 1 होगा। चाहे पूछ ले आपका 100 की घात 0 का मान, तब भी उसका मान, यानी चाहे जितने भी संख्या का मान अगर घात में 0 लिखा है और उससे मान आपसे पूछ रहा है तो आपको सीधा से जवाब दे देना है, क्या होगा, 1 होगा। इसको कभी भी आपको भूलना नहीं है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दे रहा है कि 2 अंकों वाली प्राकृत संख्याओं की संख्या है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा प्राकृत संख्या क्या होती है आपकी, 1 2 3 4 ऐसे करके जो है कि 2 अंकों की कहाँ तक होती है, 99 तक होती है। ठीक है, तो इन्होंने जो है कि जब भी 2 अंकों की प्राकृत संख्याओं की संख्या पूछे तो आपको क्या करना है, जो लास्ट की 99 है उससे जो आपकी 1 2 3 4 9 जो आपकी 1 अंक की संख्या उसको घटा देंगे तो आपका कितना बचेगा, 90। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन आपका कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 11,009 है। यदि एक संख्या 9,999 है तो दूसरी संख्या होगी या है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा है, तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो क्या करें, जो आपकी दो संख्याओं को योग दिया गया है उस संख्या से आपको जो एक संख्या दी गई उसको क्या करें, आप घटा लें। ठीक है, इससे इसको घटा ले तो आपकी जो है कि दूसरी संख्या पता चल जाएगी। आइए घटाते हैं, 9 से 9 जाएगा 0, 0 से 9 नहीं जाएगी, यहाँ से इस पर उधार आएगा 9, 9 से सॉरी यहाँ 10, 10 से 9 जाएगा तो बचेगा आपका 1, यहाँ पे आपका 9, 9 से 9 जाएगा 0 बचेगा, यहाँ पे आपका 0 बचा, फिर यहाँ से इस पे आएगा तो हो जाएगा 10, 10 से 9 जाएगा तो बचेगा आपका 1। ठीक है, यानी कितना हो गया, 10 10। आपका ऑप्शन किसमें है, बी नंबर। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने पर प्राप्त होता है। यानी कि यहाँ पे आपसे ये कह रहे हैं कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिखना। सबसे पहले तो आपको आना चाहिए कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या होती क्या है। तो आपने पढ़ा होगा 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होती है, 1000। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 4 अंक है, तो ये आपकी क्या होगी, छोटी से छोटी संख्या। अब इन्होंने कहा है अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना। जैसे कि आप ऑप्शन नीचे देख रहे हैं, तो इसको गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे तो क्या करना पड़ेगा बेटा, इसको आप फैक्टर करें, फैक्टर कर ले, यानी गुणनखंड 2 पंचे 10, 0 0, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूना हो जाएगा 4, 2 पंचे 10, फिर 0 उतार लेंगे, फिर 2 से काटेंगे, 2 1 के 2, 2 दूना 4, 2 पंचे 10। उसके बाद अब 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 1 5। यानी इसके जो गुणनखंड हुए क्या हुए, 2 गुणे 2 गुणे आपके 5 गुणे 5 गुणे 5 ऑप्शन में मिलाएंगे तो आपका ऐसा ऑप्शन कौन सा मिल रहा है, देखिए इसमें 3 5 है और 2 2 2 3 बार दिए गए। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है कि इसका मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेटा क्या क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई के स्थान का अंक होगा। देखिए, क्वेश्चन को बेटा आपको पहले समझना है, तब उसके बाद आपको जवाब देना। नहीं, क्या कह रहा है, प्रथम 10 वो भी आपकी अभाज्य संख्या लिखना, फिर उनका कह रहा है गुणनफल की इकाई के स्थान का अंक है। तो आपको सबसे पहले तो यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि प्रथम 10 अभाज्य संख्या होती कौन सी। प्रथम जो है कि 10 अभाज्य संख्या है।
अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं। देखिए प्रथम 10 आपकी अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और 29। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, ये हो गई आपकी 10 जो है कि आभाज्य संख्या। अब इन्होंने कहा है इनको जो है कि गुणनफल यानी इनको गुणा करेंगे। इनको गुणा करने पर जो है कि आपका इकाई अंक पूछा। तो देखिए बेटा, जब भी आप इसको गुणा करेंगे काफ़ी टाइम आपका वेस्ट होगा, तो आपका जो है कि गुणा ना करके एक हम आपको ट्रिक बताऊंगे, आप अगर उस ट्रिक से लगाते हैं तो क्वेश्चन आपका जल्दी से लग जाएगा। देखिए बेटा, जैसे इसके इसमें हमने गुणा किया, ठीक है, जैसे 2 गुणे 3 और गुणे कर दिया 5। ठीक है, 2 3 6 पंचे आ गया 30। कितना आ गया बेटा 30। देखिए बेटा, अब यहाँ पे 30 आपको मिल गया। अब अगर आपको इकाई के अंक पे अगर 0 मिला, किसी भी संख्या में अगर 0 मिला, तो अब हम क्या करेंगे, अब इस संख्या को हम चाहे जिस भी संख्या से गुणा करेंगे तो मेरा इकाई के अंक में क्या आएगा, 0 ही आएगा। अब आपको आगे गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर जो है इसका डी, इसके करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या कह रहे हैं, 8 के प्रथम 5 गुणज। 8 के प्रथम 5 गुणज मतलब 8 के 5 गुणज क्या हो जाएंगे, सीधे से लिखेंगे 8 के 8, 8 दूनी 16, 8 तीन 24, 8 चौक 32, 8 पंच 40, 5 40। तो आपके 8 16 24 32 40 इस ऑप्शन भी दिए गए। आपका ऑप्शन देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर जो है कि बी, 8 16 24 32 40 बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए बच्चे, अगर आप इन क्वेश्चनों की नई नई ट्रिक देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें।